हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार। ओके, सो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर ट्यूटोरियल में। सो जैसा कि आपको पता है, वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक विच इज नथिंग बट अ ग्रेविटेशन। ओके, ग्रेविटेशन की कहानी हम लोग ने सुनना चालू की थी, पढ़ना चालू की थी। ओके, अभी तक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ऑलरेडी 2 वीडियो अवेलेबल है। ये जो लेक्चर होने वाला है, ये लेक्चर नंबर 3 होने वाला है और यहां पे हम लोग ट्राई करेंगे तुम्हारा टॉपिक क्या करने को, एंड करने को, कंप्लीट करने को। और जैसे ही ये टॉपिक एंड होगा, वी विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर। ओके, वो चैप्टर क्या होगा वो तुम लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली आई एम थिंकिंग कि मैं स्टार्ट कर दूं लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करके, सेमीकंडक्टर करके वो पूरा पार्ट खत्म कर दूं। उसके बाद वी विल मूव ऑन द साउंड चैप्टर। ओके, चलो। बहुत कंटिन्यूस वीडियो आने वाले हैं, बहुत फटाफट वीडियो आने वाले हैं, तो फटाफट पढ़ाई चालू कर दो, याद रखना। ओके, ऑलरेडी 2 वीडियो अवेलेबल है, ऑलरेडी 2 लेक्चर ग्रेविटेशन का अवेलेबल है। अगर अभी तक नहीं देखा तो सबसे पहले जाओ वहां पे देखो और यहां पे जंप करो, क्योंकि यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं बाइंडिंग एनर्जी की, हम लोग बात करने वाले हैं क्रिटिकल वेलोसिटी की, हम लोग ने बात करने वाले टाइम पीरियड, ओके, सैटेलाइट की। तो सारा कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाओ, बुक पेन सब लेके बैठ जाओ। ओके, चलो। तो आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे टॉपिक से विच इज नथिंग बट अर्थ सैटेलाइट। ओके, देखो, बेसिक मतलब है, बेसिक फंडा है जो तुमने ऑलरेडी 10th में पढ़ा है। सैटेलाइट का मतलब क्या होता है भाई? कोई भी एक बॉडी, ओके, कोई भी एक मान लो कि एक बॉडी हो, दैट विल बी आर्टिफिशियल बॉडी और नेचुरल बॉडी, डजंट मैटर। अगर वो बॉडी क्या कर रहा है? अर्थ को रिवॉल्व कर रहा है। क्या कर रहा है? अर्थ को रिवॉल्व कर रहा है। दैट बॉडी इज कॉल्ड एज सैटेलाइट। ओके, तो हमारे पास एक नेचुरल सैटेलाइट है विच इज नथिंग बट अ मून। तुमको पता है मून इज द नेचुरल सैटेलाइट जो हमारे आसपास रिवॉल्व कर रहा है। बट उसके अलावा भी हम लोग बहुत सारे आर्टिफिशियल मैन मेड सैटेलाइट क्या करते हैं? फॉर आर कन्वीनियंस, हमारे हेल्पफुल के लिए, हमारे कम्युनिकेशन के लिए, हमारे बहुत अलग फैक्टर, अलग अलग यूजेस के लिए हम लोग क्या करते हैं? लॉन्च करते हैं। यस और नो? ओके, तो लेट अस कंसीडर ये स्पेस, ये तुम्हारा अर्थ है और मान लो यहां पे अगर हम लोग देखने जाए तो हम लोग क्या करते हैं? ऐसा मान लो कि ऐसा ये बॉडी रिवॉल्व कर रहा है। अब ये जो बॉडी रिवॉल्व कर रहा है ना, दिस बॉडी इज कॉल्ड एज सैटेलाइट। दिस बॉडी इज कॉल्ड एज सैटेलाइट। ओके, तो जनरली जो सैटेलाइट होता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। 2 तरह के सैटेलाइट होते हैं, हम लोग बोल सकते हैं। एक जो सैटेलाइट होता है ना, वो पोलार सैटेलाइट होता है। तुम लोग ने कहीं ना कहीं सुना रहेगा ये चीज। ओके, एक जो सैटेलाइट होता है वो क्या होता है? वो पोलार सैटेलाइट होता है। और एक जो सैटेलाइट होता है वो तुम्हारा पोलार नहीं, वो तुम्हारा होता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, और उसको ही बोला जाता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ओके, उसको ही क्या बोला जाता है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ओके, यही चीज को क्या बोला जाता है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्लियर? तो 2 तरह के सैटेलाइट होते हैं, एक होता है पोलार सैटेलाइट और एक होता है तुम्हारा इसको ही, कम्युनिकेशन को ही जियो सैटेलाइट बोला जाता है। ओके, याद रखना। तो एक होता है पोलार सैटेलाइट और एक होता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट विच इज कॉल्ड एज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब दोनों को समझने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज पोलार सैटेलाइट, व्हाट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ओके, तो क्या करते हैं? दोनों को आजू बाजू बना लेते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन की तरह इसको समझने की कोशिश करते हैं तो ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो मान लो यहां पर मैंने कर दिया पोलार सैटेलाइट और यहां पे मैं कर देता हूं कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट यहां पे आ जाता है और ये जो मैंने भद्दा सा सैटेलाइट बनाया है इसको मैंने साइड में ले लिया। ओके, चलो। तो बेसिकली जो तुम्हारा पोलर सैटेलाइट होता है वो नाम से ही पता चल रहा है। ओके, नाम से ही पता चल रहा है कि भाई वो कैसे रिवॉल्व करता है। वो रिवॉल्व करता है अराउंड पोल। ओके, कैसे रिवॉल्व करता है? अराउंड पोल। मान लो कि ये तुम्हारा बॉडी है, तो यहां पे देखो ये पोल के अराउंड, मतलब ये अर्थ है, अर्थ ऐसा, तो ये जो सैटेलाइट है ये ऐसा रिवॉल्व करेगा। ओके, पोलार से रिवॉल्व करेगा। ओके, पोलार ऑर्बिट पे रिवॉल्व करेगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पोलार सैटेलाइट। ओके, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है? ये तुम्हारे इक्वेटर पे रिवॉल्व करता है, मतलब ऐसा इक्वेटोरियल प्लेन पे रिवॉल्व करता है, ऐसा रिवॉल्व करता है, ऐसे। ओके, और ये जब रिवॉल्व करता है ना तो इसका नाम है देखो जियो स्टेशनरी, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ। विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ ये क्या करता है? ये स्टेशनरी होता है, मतलब अर्थ को एक रोटेशन करने में 24 घंटा लगता है, तो इसको एक रेवोल्यूशन करने में कितना लगेगा? 24 आवर रहेगा। मतलब मान लो कि ये इंडिया है, अगर ये इंडिया के ऊपर सैटेलाइट, तो जैसे जैसे इंडिया टर्न मारेगा वैसे वैसे ये सैटेलाइट भी टर्न मारेगा, जैसे जैसे इंडिया टर्न मारेगा ये सैटेलाइट भी टर्न मारेगा। मतलब ये एक्चुअल में स्टेशनरी नहीं है, ये घूम रहा है,
बट विथ रेस्पेक्ट टू इंडिया, इंडिया के ऊपर है ना, हमेशा हमेशा देखो इंडिया के ऊपर है, तो विथ रेस्पेक्ट टू इंडिया ये क्या है, रुका हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज जियो स्टेशनरी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ओके, बात सुना रहा है? जियो स्टेशनरी क्या होता है भाई, ये घूमता है कहां पे, इक्वेटोरियल प्लेन पे, इक्वेटर के अलॉन्ग घूमता है। और जियो स्टेशनरी क्यों है, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू द अर्थ वो स्टेशनरी होता है। ओके, विथ रेस्पेक्ट टू द अर्थ, बात सुना रहा है? ओके, इसका अगर हम लोग हाइट देखें तो ये ज्यादा ऊंचाई पे नहीं उड़ता, इसका जो एल्टीट्यूड होता है वो लगभग 500 किलोमीटर के आसपास होता है, 500 किलोमीटर से लेके 700-800 किलोमीटर तक इतना उड़ता है ये, उससे ज्यादा नहीं उड़ता। ओके, उससे ज्यादा हम लोग इसको ये नहीं कराते, रिवॉल्व नहीं कराते, इतना एल्टीट्यूड पे ये रिवॉल्व करता है। बट इसका जो रिवॉल्विंग एल्टीट्यूड है ना वो बहुत ज्यादा है, लगभग 36,000 किलोमीटर तक है, मतलब इतना इसका ऑर्बिटल रेडियस हो सकता है, किलोमीटर इतना। ये वाला जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ना उसका 36,000 किलोमीटर तक ऑर्बिटल सैटेलाइट हो सकता है, इतना दूर जा सकता है ये। ओके, बात सुन रही है? अगर हम लोग देखने जाए तो ये जो पोलर सैटेलाइट है ना ये ज्यादा करके हम लोग यूज करते हैं वेदर ब्रॉडकास्टिंग के लिए। ओके, फिर तुम्हारा जीपीएस सिस्टम के लिए, ये सब के लिए यूज होता है। जो तुम्हारा देखो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ना, इसका नाम ही है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, मतलब ये ज्यादा करके स्पेशली ये यूज होता है कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। ओके, स्पेशली ये किसके लिए यूज होता है, स्पेशली ये यूज होता है तुम्हारा कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। जैसे तुम्हारा लाइव टेलीविजन हो गया, या फिर मान लो तुम्हारा कहीं पे मैच चल रहा है, लाइव मैच। ओके, या फिर तुम लोग मोबाइल पे बात कर रहे हो, जो भी कम्युनिकेशन है, ओके, वो सारा कम्युनिकेशन के लिए क्या यूज होता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यूज होता है। क्लियर बात सुन आ रही है एवरीवन? हाँ है ना? ओके, अगर देखने जाओ तो इसको रिवॉल्व करने के लिए, एक चक्कर लगाने के लिए जो टाइम पीरियड है इसका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, दैट टाइम पीरियड वो बराबर है 24 आवर। मतलब जो भी अर्थ का रोटेशन है, अर्थ जितने टाइम में रोटेट करेगा वो उतने टाइम में क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, इसलिए इसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है, इसके लिए इसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है। ये क्या है भाई, इसका एल्टीट्यूड ज्यादा नहीं है, तो ये लगभग कुछ देखने जाओगे ना तो 85 से 90 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है अर्थ का। ओके, मतलब लगभग 1.5 घंटे में ये अर्थ का एक चक्कर लगा लेता है। ओके, मतलब अगर देखने जाओ तो पूरे 24 घंटे में ये लगभग 15 से 16 चक्कर लगाता है अर्थ के। 15 to 16 टाइम्स इट रिवॉल्व अराउंड द सन, एक दिन में, इन अ डे। एक दिन में वो 15 से 16 टाइम्स क्या करता है, चक्कर लगाता है, किसके, अराउंड द अर्थ, अर्थ के। क्योंकि भाई 85 से 90 मिनट में क्या कर ले रहा है, चक्कर लगा ले रहा है, क्योंकि हाइट ज्यादा नहीं है ना। देखो हाइट कितना है भाई, 500 किलोमीटर से 800 किलोमीटर, इतना ही हाइट ऊपर उड़ता है ये, बट ये उड़ता है 36,000 किलोमीटर इतना। ओके, क्लियर बात समझ आ रही है? तो इसलिए इसका जो टाइम पीरियड है वो 24 है। देखो 24 आवर क्यों टाइम पीरियड है, बिकॉज उसके पीछे कारण है कि भाई यहां पे अर्थ का रोटेशन, अर्थ के हिसाब से इसको रिस्पेक्टिव क्या रहना है, रेस्ट पे रहना है। तो अर्थ के हिसाब से रेस्ट पे रहना मतलब अर्थ अगर एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा रहा है, 24 घंटा, तो ये भी क्या लगाएगा, 24 घंटा लगाएगा। क्लियर बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही, यस और नो? ओके, दिस इज नथिंग बट योर सैटेलाइट, ये तुम्हारा बेसिक इंफॉर्मेशन है सैटेलाइट के लिए। ओके, ज्यादा कुछ बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, अगर कभी कभार आया तो डिफरेंस बिटवीन आ सकता है, तो डिफरेंस बिटवीन का डेटा तुम्हारे पास अवेलेबल है, तो मस्त उसको पॉइंट के फॉर्म में बना के लिख सकते हो। ओके, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे इज अ प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट। ओके, प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट समझने से पहले, प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट समझने से पहले इसके बाद वाला टॉपिक समझते हैं, दैट इज नथिंग बट क्रिटिकल वेलोसिटी। फिर यहां पे ये चीज समझेंगे। ओके, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है, देखो मान लो कि एक ये मान लो अर्थ है जिसका रेडियस है कैपिटल आर और मास है कैपिटल एम, बराबर। अब यहां से मैंने एक बॉडी को लॉन्च किया, लेट्स से एक सैटेलाइट को लॉन्च किया एट अ हाइट h, और ये सैटेलाइट क्या कर रहा है, ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है अर्थ सरफेस पे, क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, मतलब अर्थ सरफेस से ऊपर h हाइट पे ये क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो ये जो रिवॉल्व कर रहा है ना, ये रिवॉल्व करने के लिए इसको कोई तो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायरमेंट होती है, एंड दैट मिनिमम वेलोसिटी इज कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी। ओके, मान लो कि ये ऐसा रिवॉल्व कर रहा है, तो ऐसा रिवॉल्व करने के लिए इसको मिनिमम एक वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है, एंड दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी। ओके, बात समझ रहा है? तो क्रिटिकल वेलोसिटी को अगर हम लोग डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे, द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर द सैटेलाइट to revolve in a circular orbit, yes or no? Okay, the minimum horizontal velocity required for the satellite
टू रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने के लिए उसको कम से कम जो वेलोसिटी चाहिए, दैट इज नथिंग बट अ क्रिटिकल वेलोसिटी, दैट इज नथिंग बट अ क्रिटिकल वेलोसिटी। अगर तुमको पता होगा तो इसके पहले हम लोग ने, इसके पहले वाले वीडियो में, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने देखा था एस्केप वेलोसिटी, याद है कि नहीं? इसके पहले वाले में हम लोग ने एस्केप वेलोसिटी देखा था, यस और नो? ओके, वही सेम कहानी है बट अलग है। एस्केप वेलोसिटी होता है अर्थ सरफेस से बाहर जाने की वेलोसिटी। ये क्या है? मिनिमम वेलोसिटी कि भाई वो क्या कर सके, वो एक ऑर्बिट में, एक सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर सके। क्लियर? समझ में आया सबको? यस और नो? तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस, वो हमको कैलकुलेट करना है, वो क्रिटिकल वेलोसिटी हमको कैलकुलेट करना है। ओके, तो यहां पे देखो, अगर ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने के लिए एक कंपलसरी फोर्स चाहिए होता है, एंड दैट कंपलसरी फोर्स इज नथिंग बट अ सेंट्रीपिटल फोर्स। हम लोग ने लॉज ऑफ मोशन में ये चीज देखी है, यस और नो? दिमाग में बैठा लो ये चीज कि भाई लॉज ऑफ मोशन में हम लोग ने देखा है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए उसको एक कंपलसरी फोर्स चाहिए होता है, दैट विल बी अ सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ या ना? तो यहां पे मैं बोल सकता हूं सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होगा, अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसको प्रोवाइड कौन करेगा? द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड दैट सैटेलाइट, यस और नो? द ग्रेविटेशनल फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट, बराबर? ओके, मतलब ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट। व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? तुमको पता है, दैट इज mv स्क्वायर बाय आर। हाँ या ना? वेयर आर इज नथिंग बट, यहां पे ध्यान देना, आर क्या है? आर तुम्हारा रहेगा दैट इज कैपिटल आर प्लस एच। ओके, क्योंकि यहां पे देखो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो रेडियस प्लस हाइट का डिस्टेंस, ये सुनो, आर प्लस एच का डिस्टेंस है, तो तुम्हारा जो स्मॉल आर रहेगा वो आर प्लस एच रहेगा, इस चीज का ध्यान देना। ओके, और व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दिस अर्थ एंड दिस बॉडी? तो क्या हो जाएगा? जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर। हमको पता है ना ग्रेविटेशनल फोर्स का, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, वेयर आर अगेन, आर क्या रहेगा? आर ये डिस्टेंस रहेगा, बराबर? अब देखो जरा यहां से, तो मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी गेट कैंसल, एक आर गेट कैंसल, यस और नो? अलग कलर से कट करता हूं नहीं तो तुमको 4 लग रहा है। देखो यहां पे, तो मास ऑफ द बॉडी गेट कैंसल, एक आर गेट कैंसल। हाँ या ना? अब क्या बच रहा है देखो जरा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम बाय स्मॉल आर, और स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? v इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी एम, एंड व्हाट इज दिस स्मॉल आर? ये स्मॉल आर क्या है? दैट इज आर प्लस एच, दैट इज आर प्लस एच। ओके, ये एक फॉर्मूला है, दिस इज नथिंग बट अ क्रिटिकल वेलोसिटी, ये एक फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला है, हम लोग को पता है एट अ हाइट h, we know that at height h हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आता है? gh कितना आता है? दैट इज gm बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। है ना भाई? h हाइट पे gh कितना आता है? दैट इज gh इज इक्वल टू gm बाय आर प्लस एच। यहां से gm कैलकुलेट करो जरा, gm क्या मिलेगा देखो जरा, तो यहां से मेरे को gm मिल जाएगा, दैट इज gm इज इक्वल टू, gm क्या मिलेगा देखो जरा, ये चीज को यहां पे मल्टीप्लाई में लेके आ जाओ, दैट इज gh इन ब्रैकेट आर प्लस एच का होल स्क्वायर। मिल गया, ये gm मिल गया, ये gm को यहां पे चिपका दो, क्या मिलेगा? देयरफॉर यहां पे अगर पुट कर देंगे क्या मिलेगा? vc इज इक्वल्स टू, gm के जगह क्या आ जाएगा? gm के जगह आ जाएगा gh आर प्लस एच का होल स्क्वायर, डिवाइड में देखो क्या है? आर प्लस एच, एक आर प्लस एच, एक आर प्लस एच कैंसल, इसको अगेन अलग कलर से कैंसिल कर देता हूं, देखो दिख रहा है सबको? क्या बचेगा देखो जरा, और अंडर रूट तो है ये, दैट इज नथिंग बट vc इज इक्वल्स टू, क्या मिलेगा मेरे को? vc इज इक्वल्स टू अंडर रूट gh इन ब्रैकेट r प्लस h। ओके, दिस इज द कंडीशन। ओके, ये मेरे को एक और फॉर्मूला मिल गया जब मेरे को gh पता हो। gh पता हो मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h मेरे को पता हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h मेरे को पता हो, तब ये फॉर्मूला लगेगा। क्लियर? बात में आ गई? हाँ है ना? थोड़ा सा चाहिए तो ऊपर शिफ्ट कर देता हूं, ये परफेक्ट। क्लियर? दिस इज द फॉर्मूला।
दिस द फॉर्मूला। क्लियर, समझा? अब मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि भाई जो अर्थ है, मतलब जो सैटेलाइट है, वो अर्थ के बहुत क्लोज घूम रहा है, बहुत क्लोज घूम रहा है। अगर बहुत क्लोज घूम रहा है तो एक और कंडीशन तुम लोग लगा सकते हो। चलो यहां पे बता देता हूं एक और कंडीशन, बहुत बेहतरीन कंडीशन है वो। अगर बहुत क्लोज घूम रहा है तब, ओके, अगर बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज है, तो कहानी कैसे बैठेगी देखो जरा। अगर बहुत क्लोज है तो इफ सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, इफ सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस, अगर बहुत क्लोज है अर्थ सरफेस के, तो भाई जो R प्लस H है ना, वो R बन जाता है। क्या बन जाता है? R बन जाता है। मतलब H का कोई महत्व ही नहीं ना, बहुत छोटा है H बहुत छोटा है। और R कितना होता है? R है 6400। अब उसमें अगर मैं 1 किलोमीटर ऐड करूं या 1 किलोमीटर माइनस करूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बहुत छोटा हो जाएगा। सिंस बहुत छोटा हो जाएगा तो R प्लस H क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो यहां पे ये BC का फॉर्मूला क्या चेंज जाएगा? BC इज इक्वल टू अंडर रूट GH क्या हो जाएगा? GH बन जाएगा मेरा G, which is nothing but acceleration due to gravity at surface, acceleration due to gravity at surface, and the R plus H become R, and the R plus H become R. This is nothing but VC. Okay, ये कंडीशनल फॉर्मूला है, ये कंडीशनल है, ये ऑलवेज ट्रू नहीं होगा, याद रखना। ये तभी ट्रू होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। और ये दोनों फॉर्मूला, ये दोनों वाला फॉर्मूला ऑलवेज ट्रू है। ये वाला फॉर्मूला भी ओके, ये भी ऑलवेज ट्रू है, ये भी ऑलवेज ट्रू है, याद रखना। ओके, बस ये वाला जो फॉर्मूला है ये कंडीशनल फॉर्मूला है, ये हमेशा ट्रू नहीं होगा। क्लियर, बात समझ में आ गई? क्रिटिकल वेलोसिटी समझ में आया भाई? ऐसी मिनिमम वेलोसिटी जो क्या करता है, जो अर्थ को सर्कुलर, अर्थ बोल रहा हूं, सैटेलाइट को सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने के लिए मदद करता है। ओके, क्लियर, हाँ या ना? चलो अब यहां पे समझो, अब यहां पे कहानी वही आएगी, प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट। ओके, अब सैटेलाइट को हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इसके पीछे कंडीशन होता है कि भाई सैटेलाइट को जब लॉन्च करेंगे कहां पे? ऑर्बिट में, तो क्या कंडीशन पे वो कैसा पाथ फॉलो करेगा, दैट वो हमको यहां पे देखना है, वो हमको यहां पे देखना है। ओके, तो एक एक करके कंडीशन है। यहां पे देखो, यहां पे तुमको 3 वेलोसिटी दिख रहा होगा, दैट इज VH इज नथिंग बट अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वेलोसिटी। भाई किस प्रोजेक्शन वेलोसिटी से हम लोग उसको भेज रहे हैं? यस और नो? व्हाट इज VH? VH इज नथिंग बट अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। नेक्स्ट इज VC, VC हम लोग ने देखा दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी। नेक्स्ट इज VE, VE हमको पता है दैट इज एस्केप वेलोसिटी। V इज नथिंग बट एस्केप वेलोसिटी। ये तीनों वेलोसिटी हमको पता है, तो यहां पे एडजस्ट करते हैं। बहुत बढ़िया। ओके, ये 3 वेलोसिटी है। अब तीनों वेलोसिटी के कंडीशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से क्या होगा? कंडीशन के हिसाब से यहां पे वो ऑर्बिट फॉर्म करेगा। क्या करेगा? ऑर्बिट फॉर्म करेगा। ओके, क्लियर, बात समझ आ रहा है? देखो पहला कंडीशन क्या बोलता है? पहला कंडीशन बोलता है इफ VH इज लेस देन VC, मतलब मेरा जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, क्रिटिकल वेलोसिटी उससे कम रहने वाला है। ओके, याद रखना, मतलब तुम्हारा जो VH है दैट इज लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी, तुम्हारा जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो तुम्हारे क्रिटिकल वेलोसिटी से कम रहने वाला है। मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है? द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर द सर्कुलर मोशन। अब जितना सर्कुलर मोशन का वेलोसिटी चाहिए उससे कम रहेगा, वो उससे कम रहेगा, तो ऑब्वियस है उससे कम रहेगा तो वो भाई सर्कुलर मोशन तो कर नहीं पाएगा। वो करेगा क्या? वो करेगा इलिप्टिकल। ओके, और वो इलिप्टिकल तभी करेगा जब उसका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, याद रखना यहां पे जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होता है ना, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जो होता है वो एपोगी पे होता है। ओके, एपोगी बोले तो भाई इलिप्स में क्या होता है? देखो इलिप्स में यहां पे अगर तुम्हारा फोकस है तो जो पास वाला डिस्टेंस है उसको बोलते हैं पेरिजी और पेरिगी, जो बोलना है बोल सकते हैं, और जो दूर वाला डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं एपोगी या फिर एपोजी, जो तुम लोग को बोलना है बोल सकते हो। ओके, ये होता है पेरिजी, ये होता है एपोजी। ओके, तो यहां पे क्या है भाई, ये इलिप्टिकल मोशन करेगा तो, बट जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन रहेगा वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या रहेगा? वो रहेगा एपोगी। क्या रहेगा? एपोजी या फिर एपोगी। ओके, मतलब दूर, यहां से दूर वाले पॉइंट पे ये प्रोजेक्ट करेंगे। अब जैसे ही दूर वाले पॉइंट पे प्रोजेक्ट करेंगे यहां पे, तो क्या होगा? देखो जरा, यहां पे प्रोजेक्ट तो किया, ये मोशन तो किया, बट जब ये हो सकता है ये जब पास वाले डिस्टेंस पे आए तो पास वाले डिस्टेंस पे आके क्या करे? ये अर्थ एटमॉस्फेयर में घुस जाए,
और जैसी अर्थ एटमॉस्फेयर में घुस जाएगा ये अपना एनर्जी लूज करना चालू करेगा। भाई यहां पे अर्थ है, ये सैटेलाइट है, मैंने एकदम दूर भेजा, ओके, एकदम सेफ्टी के लिए एकदम दूर भेज दिया, बट जब ये घूम के इलिप्टिकल पाथ करेगा तो घूम के ऐसे आएगा। हो सकता है जब ये पास वाले डिस्टेंस पे आए, पेरिगी वाले डिस्टेंस पे आए, पेरिगी वाले डिस्टेंस पे जैसे ही आए, ये अर्थ अगर एटमॉस्फेयर में घुस गया तो एटमॉस्फेयर में घुस गया तो भाई अर्थ तो उसको अट्रैक्ट करेगा, फिर क्या करेगा, धीरे धीरे अपनी एनर्जी लूज करते करते अर्थ में टकरा जाएगा। अर्थ में टकरा गया मतलब बाय सैटेलाइट बर्बाद। ओके, इसलिए जब हम लोग कंडीशन ज्यादा यूज नहीं करते। ओके, इसमें भी इलिप्टिकल पाथ ही मिलता है तुमको, क्या मिलेगा, इलिप्टिकल पाथ ही मिलेगा। अगर हम लोग देखने जाए तो यहां पे देखो ये पाथ है, दो कंडीशन में इलिप्टिकल मिलता है, ये भी एक इलिप्टिकल है और ये भी इलिप्टिकल है, बट ये इलिप्टिकल अलग है, हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसमें भी हम लोग देखने जाए तो इलिप्टिकल ही मिलता है। इलिप्टिकल का स्पेलिंग तुम लोग देख लेना, अगर रॉन्ग रहेगा तो करेक्ट कर लेना। ओके, सेकंड कंडीशन क्या है, VH इज इक्वल्स टू VC। VH इज इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू है, हाँ, VH इज इक्वल्स टू VC। अब इक्वल्स टू है मतलब भाई क्रिटिकल वेलोसिटी क्या काम में आता है, उसको सर्कुलर मोशन वाले पाथ में आने के लिए, मूव करने के लिए काम आता है। अब उतना ही मैं उसको हॉरिजॉन्टल दे रहा हूं, मतलब जितना उसको रिक्वायर्ड है उतना मैं उसको दे रहा हूं। अब जितना रिक्वायर्ड है उतना दे रहा हूं तो क्या होगा, यहां पे सर्कुलर पाथ में घूमेगा। ये सुनो, मतलब इस वाले कंडीशन में क्या होगा, सर्कुलर पाथ पे वो घूमेगा। ओके, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, VC इज लेस देन VH, सॉरी VC इज ग्रेटर देन VH एंड लेस देन मेरा एस्केप वेलोसिटी। मतलब अब मेरा जो प्रोजेक्शन वेलोसिटी है, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ये क्रिटिकल वेलोसिटी से तो बड़ा है बट एस्केप वेलोसिटी से कम है। देखो ये मेरा जो VH है ये क्रिटिकल वेलोसिटी से तो बड़ा है बट एस्केप से कम है, एस्केप से कम है। अब अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से बड़ा है तो क्या करेगा, इलिप्टिकल पाथ फॉलो करेगा। और इलिप्टिकल पाथ अब इसके लिए क्या हो जाएगा, देखो अगर ये वाला इलिप्स है तो ये वाले इलिप्स के लिए ये वाला जो पॉइंट है ये बन जाएगा पेरिगी। ओके, मतलब यहां पे जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन रहेगा ना, वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या रहेगा, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या रहेगा, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन रहेगा पेरिगी और पेरिजी। ओके, और ये क्या रहेगा, ये सेफ रहेगा। क्यों, क्योंकि यहां पे देखो पास वाले डिस्टेंस पे लॉन्च किया। अब अगर पास वाले डिस्टेंस पे वो सर्वाइव कर गया तो दूर वाले डिस्टेंस पे तो ऑब्वियसली सर्वाइव कर लेगा। यहां पे अगर वो सर्वाइव कर दिया तो दूर वाले डिस्टेंस पे तो आराम से सर्वाइव कर लेगा। तो इसलिए सबसे सेफ कंडीशन होता है ये, सबसे सेफ कंडीशन। यहां पे भी जो पाथ होगा वो इलिप्टिकल ही होगा। ठीक है, ओके, स्पेलिंग देख लेना, मेरा स्पेलिंग तुमको पता है कच्चा है थोड़ा सा। नेक्स्ट इज, अब मान लो VH इज इक्वल्स टू VE, मतलब एस्केप वेलोसिटी से वो बराबर है। मतलब जितना मेरा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो एस्केप वेलोसिटी से बराबर है। एस्केप वेलोसिटी क्या काम में आता है भाई, अर्थ ग्रेविटी फील्ड छोड़ने के लिए काम में आता है, अर्थ ग्रेविटी फील्ड से बाहर निकलने के लिए काम में आता है। यस और नो? अगर हम लोग देखने जाए तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किस लिए काम में आता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी काम आता है कि भाई वो अर्थ ग्रेविटी फील्ड से बाहर निकल जाए। ओके, अब अर्थ ग्रेविटी फील्ड से वो बाहर निकल गया, इसका मतलब यह है कि वो क्या करेगा, वो एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। दिस इज नथिंग बट अ पैराबोलिक पाथ। ओके, और पैराबोलिक पाथ फॉलो करके वो ऐसे अर्थ ग्रेविटी फील्ड छोड़ के बाहर जाने की कोशिश करेगा। क्लियर बात सुना रहा है? तो यहां पे क्या होता है, यहां पे पैराबोलिक पाथ होता है। जब तुमको सैटेलाइट को मान लो अर्थ से मून पे भेजना है, ओके, या फिर सैटेलाइट को अर्थ से कहीं और भेजना है, तो हम लोग पैराबोलिक पाथ फॉलो कराते हैं, हाइपरबोलिक पाथ फॉलो कराते हैं। ओके, अब हाइपरबोलिक क्या है, तुम्हारा जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है दैट विल बी ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी। अब मान लो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से बाहर जाने की वेलोसिटी है, अब मैं उससे ज्यादा दे रहा हूं। ओके, जाने के लिए मेरे को कितना चाहिए, अर्थ से बाहर जाने के लिए मेरे को VE चाहिए, बट मैं दे उससे ज्यादा रहा हूं। मतलब वो क्या होगा, वो हाइपरबोलिक पाथ फॉलो करेगा और कहीं इंटरस्टेलर स्पेस में चला जाएगा, मतलब अर्थ ग्रेविटी छोड़ के कहीं चला जाएगा। मतलब जब तुमको इंटर प्लैनेटरी मिशन करना है ना, मतलब मान लो कि तुमको अर्थ से मार्स पे भेजना है, अर्थ से जुपिटर पे भेजना है, तो हम लोग ये लास्ट वाला दो कंडीशन यूज करते हैं, पैराबोलिक पाथ और हाइपरबोलिक पाथ यूज करते हैं। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे वो हाइपरबोलिक पाथ करेगा, पाथ फॉलो करेगा, हाइपरबोलिक पाथ फॉलो करेगा और कहीं अर्थ ग्रेविटी छोड़ के चला जाएगा। ओके, अर्थ ग्रेविटी फील्ड छोड़ के कहीं बाहर चला जाएगा। क्लियर बात सुना रहा है? ओके, जहां पे तुमको इंटर प्लैनेटरी मिशन करना है तो वहां पे हम लोग पैराबोलिक पाथ और हाइपरबोलिक पाथ फॉलो करते हैं। क्लियर, समझ में आया कहानी, समझ में आया प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट? ये पांचों केसेस समझ में आ गए सबको? पक्का? क्लियर एवरीवन? पक्का बता दो फटाफट, ये पांचों कंडीशन समझ में आ गए? ओके, चलो बहुत बढ़िया। ओके, अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज नथिंग बट वेटलेस कंडीशन इन द सैटेलाइट। ओके, देखो सैटेलाइट में वेटलेस कंडीशन होता है।
ओके अब कैसा कंडीशन होता है वेटलेस, पहले वेटलेस का कहानी समझो, पहले वेट की कहानी समझो, उसके लिए कुछ हम लोग लिफ्ट के एग्जांपल देखेंगे। ओके तो चलो मान लो कि हम लोग लिफ्ट में ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ यहां पे 4 लिफ्ट बनाऊंगा मैं, 4 लिफ्ट। यहां पे 4 लिफ्ट है। ओके पहला लिफ्ट है, इसके अंदर वेइंग मशीन रखा है, ये वेइंग मशीन है और इसके ऊपर मैं खड़ा हूं। यहां पे भी वेइंग मशीन रखा है और इसके ऊपर मैं खड़ा हूं। यहां पे भी वेइंग मशीन है और इसके ऊपर मैं खड़ा हूं। यहां पे भी वेइंग मशीन है और इसके ऊपर मैं खड़ा हूं। बराबर। अब देखो यहां पे ओके, जो पहला वाला लिफ्ट है ना, ये मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर जीरो एक्सेलरेशन। ओके मूविंग विथ, दोनों का मतलब सेम है ना, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी और जीरो एक्सेलरेशन। क्योंकि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सटर्नल एक्सेलरेशन जीरो होगा। जब कभी भी ऐसा होगा तो देखो जरा भाई, जितना mg है, मेरा वेट नीचे एक्ट कर रहा है mg, जितना mg है उतना ही मेरे ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एक्ट होगा, मतलब उतना ही मेरे को जो वेइंग मशीन है, वो वेइंग मशीन में जितना मेरा एक्चुअल वेट है वो एक्चुअल वेट मेरे को दिखाई देगा, वो एक्चुअल वेट मेरे को दिखाई देगा। मान लो कि अगर मैं 60 किलो का हूं तो उस पर कितना आएगा, 60 किलो आएगा। ओके मतलब एक्चुअल कोई चेंजेस नहीं आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा ये सिचुएशन में। कोई चेंजेस नहीं आएगा ये सिचुएशन में। क्लियर बात समझ आ रही है? इसको ऊपर कर देते हैं और ये चीज को नीचे ले लेते हैं। यहां पे n नीचे आ गया। क्लियर है ना? ओके मतलब यहां पे मेरा जो n है, जो वेइंग मशीन है वो बराबर होगा mg के, जो वेइंग मशीन है वो बराबर होगा mg के। बराबर है ना? ये वाला सिचुएशन क्या है, मान लो कि इसको भी नीचे ले लो। यहां पे क्या हो रहा है देखो, ये वेइंग मशीन मान लो कि अपवर्ड जा रहा है। अब ये लिफ्ट क्या हो रहा है, लिफ्ट अपवर्ड मूव हो रहा है। ओके मतलब यहां पे एक एक्सटर्नल a आ गया, मतलब ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, मूविंग विथ एक्सेलरेशन a इन अपवर्ड। अब यहां पे क्या होगा देखो, मेरा वेट mg नीचे एक्ट होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ एक्ट होगा। ये सुनो, अब यहां पे जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा उसमें देखो क्या चेंज आएगा, दैट इज n, mg नीचे आ रहा है माइनस, ये ऊपर जा रहा है, दैट इज ma, एक्सटर्नल फोर्स आया ना। अब यहां पे n क्या मिलेगा मेरे को, n मिलेगा दैट इज ma प्लस mg, दैट इज ma प्लस mg। मतलब यहां पे देखो अब mg में ma ऐड हो रहा है, मतलब मेरे वेट में कुछ तो एक्सटर्नल फोर्स ऐड हो रहा है। मतलब अब मैं ऊपर जाऊंगा, जब मैं ऊपर जाऊंगा तो क्या होगा भाई, ऊपर जाने पे मेरे को मेरा जो वेट है ना वो थोड़ा हैवी फील होगा। क्या होगा, तुम लोगों ने देखा रहेगा जब तुम लोग लिफ्ट में ऊपर जाते हो तो तुमको थोड़ा सा वजन लगता है। ये सुनो, कभी लिफ्ट में ऊपर जाओ थोड़ा दबाव फील होता है, थोड़ा सा हैवीनेस लगता है। ये इसलिए लगता है बिकॉज द वेट ऑफ योर इज इंक्रीजिंग। ओके ये एक्चुअल में होता है। कभी अगर तुम्हारे यहां लिफ्ट रहेगा तो लिफ्ट में वेइंग मशीन रखो, उसके ऊपर चढ़ो और लिफ्ट से ऊपर जाओ, देखना तुम्हारे वेइंग मशीन में ना तुम्हारा जो वेट है दैट स्टार्ट इंक्रीजिंग। क्लियर बात सुन रही है एवरीवन? हाँ या ना? थर्ड कंडीशन क्या है देखो, थर्ड कंडीशन क्या है, व्हाट इज द थर्ड कंडीशन? मान लो इसको नीचे ले लो। अब यहां पे mg अगेन नीचे जा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, और जो नॉर्मल रिएक्शन है वही तुम्हारा वेइंग स्केल है। यहां पे एक्सेलरेशन नीचे आ रहा है, मान लो तुम्हारा लिफ्ट क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, तुम्हारा लिफ्ट क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। अब तुम्हारा लिफ्ट नीचे आ रहा है, मूविंग, कंडीशन क्या बनेगा, मूविंग विथ एक्सेलरेशन a इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। भाई डाउनवर्ड, अब तुम्हारा लिफ्ट नीचे आ रहा है। अब लिफ्ट नीचे आ रहा है तो कहानी कैसे बनेगी देखो जरा, दैट इज n माइनस mg इज इक्वल टू, यहां पे क्या आ जाएगा, दैट इज माइनस ma, माइनस क्यों, क्योंकि अब ये नीचे आ रहा है। बराबर, तो यहां से mg उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू mg माइनस ma। अब तुम्हारे वेट में से ma माइनस हो रहा है, मतलब तुम्हारा वेट क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। जब तुम लोग लिफ्ट से नीचे आते हो तो तुम्हारा फील करते हो कि तुम्हारा जो वेट है वो कम हो रहा है, और ये फील कर सकते हो। तुम लोग वेइंग मशीन रखो, उसके ऊपर चढ़ो और लिफ्ट को नीचे लेके जाओ। तो जब तुम लिफ्ट को नीचे लेके जाओगे तो तुम्हारे जो वेइंग मशीन का जो रीडिंग है ना वो क्या होगा, वो आएगा, वो कम होते जाएगा। ओके वो डिक्रीज होगा, याद रखना। क्लियर बात समझ आ रही है? अब जो थर्ड कंडीशन है ना, दैट इज द कंडीशन फॉर द वेटलेस। ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन है, मान लो कि समहाउ द रोप ऑफ योर लिफ्ट कट जाता है। ओके फ्री फॉल, ओके द रोप
द रोप ऑफ द लिफ्ट ब्रेक। तो फ्री फॉल का कंडीशन आ जाएगा। अब फ्री फॉल में क्या होगा भाई, तुम्हारे ऊपर mg एक्ट हो रहा है नीचे, और इस पूरे लिफ्ट में भी g एक्ट होगा, क्योंकि भाई अब अर्थ इसको g एक्सेलरेशन से नीचे खींचेगा ना, अब अर्थ इसको g एक्सेलरेशन से नीचे खींचेगा, और n कहां लग रहा है, n लग रहा है ऊपर। अब यहां पे देखो क्या हो जाएगा भाई, n माइनस एम जी इज इक्वल्स टू माइनस एम जी आ जाएगा यहां पे भाई। अब एक्सटर्नल एक्सेलरेशन क्या हो गया, g हो गया। अब ये माइनस एम जी उधर जाएगा, दैट इज n इज इक्वल्स टू एम जी माइनस एम जी, दैट इज n इज इक्वल्स टू 0। मतलब अब यहां पे कोई भी वेट फील नहीं होगा मेरे को। मान लो ये मेरा लिफ्ट है, ये मैं हूं, अब मेरे को अर्थ कितने से खींच रहा है, अर्थ मेरे को जी से खींच रहा है, एट द सेम टाइम अर्थ इस लिफ्ट को भी जी से खींच रहा है। अब जब दोनों जन जी से ही नीचे जा रहे हैं तो मेरे को थोड़ा भी वेट फील नहीं होगा। ओके, उस टाइम पे मेरा जो रीडिंग होगा ना वो क्या होगा, वो होगा 0। क्या होगा, वो होगा 0। ओके, याद रखना दैट इन दैट सिचुएशन मेरा जो बॉडी है वो बॉडी वेट फील नहीं करेगा, एंड दैट द कंडीशन कि भाई जो सैटेलाइट होता है उसमें भी सेम कहानी होती है। देखो जो सैटेलाइट रिवॉल्व हो रहा है, दैट सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, और अर्थ उसको किससे खींच रहा है, अर्थ उसको जी से खींच रहा है ना। अगर हम लोग देखने जाए, मान लो यहां पे अर्थ है, यहां पे एक सैटेलाइट है, अब ये सैटेलाइट को अर्थ कितने एक्सेलरेशन से खींच रहा है, जी, और तुम जो अंदर हो, यहां पे मान लो तुम उसके अंदर हो, तुमको भी अर्थ कितने से खींच रहा है, जी। मतलब वहां पे तुमको बैलेंस करने वाला कोई नॉर्मल फोर्स नहीं है, वो जो नॉर्मल फोर्स है ना उसका वैल्यू आ रहा है 0। देखो वेट फील कब होता है, वेट फील होता है जब मैं नॉर्मल फोर्स फील करता हूं। ओके, दैट इज नथिंग बट वेट। मान लो कि मेरे को अर्थ खींच रहा है एमजी से, बता रहा यस और नो, तो जो सरफेस है वो मेरे ऊपर नॉर्मल फोर्स लगा रहा है ना भाई। कोई यहां पे है मेरे को ऊपर उठा रहा है, मेरे को वो सरफेस ऊपर उठा रहा है, मेरे ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, एंड दैट नॉर्मल फोर्स इज नथिंग बट द वेट। वही तो तुम्हारा वेट है, यस और नो। ओके, अगर हम लोग बोले कि सर मैं वेइंग मशीन में खड़ा हो जाता हूं और वेइंग मशीन में मेरे को मेरा वेट दिखता है, द आंसर इज नो। वेइंग मशीन इज नॉट शोइंग योर वेट, वेइंग मशीन इज शोइंग योर नॉर्मल रिएक्शन। वो बता रहा है कि मैं तुझको संभालने के लिए कितना फोर्स लगा रहा हूं, एंड इनडायरेक्टली दैट इज इक्वल टू द वेट। ओके, मान लो कि यहां पे तुम्हारा वेइंग मशीन है, तुम इसके ऊपर खड़े हो, तो नीचे क्या लग रहा है, mg। अब ये नीचे mg लग रहा है, उस mg को सपोर्ट देने के लिए ये वेइंग मशीन ऊपर एक फोर्स लगा रहा है n, एंड यहां पे उसका वो रीडिंग आ रहा है, मान लो 23 kg, तो वो 23 kg क्या आ रहा है, तुम्हारा n आ रहा है, बट वो n इक्वल्स टू क्या है, वो n इक्वल्स टू mg है। इसलिए भाई जितना n का वैल्यू रहेगा वही तुम्हारा वेट रहेगा। क्लियर, बात समझ में आ रही है, यस और नो। ओके, चलो अगर पॉसिबल हुआ तो हम लोग, अगर वेग मशीन का जुगाड़ हो गया तो हम लोग इसका एक्सपेरिमेंट भी करके डाल देंगे। ओके, टेंशन मत लेना, हम लोग यहां पे एक्सपेरिमेंट भी दिखा देंगे इस चीज का। क्लियर, समझ में आ गया एवरीवन, पक्का। ओके, अगला टॉपिक बढ़े, चलो। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, नेक्स्ट इज टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। तो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट में क्या निकालना है तुमको, मान लो कि अगेन अर्थ है, मान लो यहां पे एक सैटेलाइट है वो रिवॉल्व कर रहा है, तो व्हाट विल बी द टाइम पीरियड, कितना टाइम पीरियड लेगा ये रिवॉल्व करने के लिए, ये कितना टाइम पीरियड लेगा रिवॉल्व करने के लिए, ये हमको निकालना है। तो मान लो r इज नथिंग बट रेडियस ऑफ द अर्थ, m इज नथिंग बट मास ऑफ द अर्थ, एंड h हाइट पे वो रिवॉल्व कर रहा है। क्या कर रहा है वो, h हाइट पे वो रिवॉल्व कर रहा है। इसको यहां पे कर देते हैं, तो यहां पे अगेन r, स्मॉल r क्या मिलेगा, स्मॉल r मेरे को मिलेगा कैपिटल R प्लस h। ओके, अब देखो जरा, इसको रिवॉल्व होने के लिए एक वेलोसिटी चाहिए, दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी, हाँ या ना। तो क्रिटिकल वेलोसिटी तो हमको पता है, वी नो दैट क्रिटिकल वेलोसिटी अपने को पता है, दैट इज vc इज इक्वल्स टू, हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले निकाला, दैट इज अंडर रूट gm बाय r प्लस h, हाँ या ना भाई। क्रिटिकल वेलोसिटी अपने को पता है, ये चीज होता है। अब जरा ध्यान से देखो, इसको r प्लस h के बजाय मैं लिख देता हूं यहां पे स्मॉल r, क्योंकि वही होगा ना, इसको मैं लिख देता हूं स्मॉल r। ओके, स्मॉल r ही होता है ना r प्लस h, तो यहां पे स्मॉल r लिख दिया, बराबर। बट एक और फॉर्मूला मिलेगा मेरे को क्रिटिकल वेलोसिटी का, ऑल्सो वेलोसिटी का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, दैट इज डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब डिस्टेंस वो कितना कवर कर रहा है, 2 पाई r, नथिंग बट सर्कमफरेंस ना, इसका सर्कमफरेंस कवर कर रहा है, यस और नो।
और टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा टाइम पीरियड, दैट इज कैपिटल टी। ओके, यहां पे क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट अ सर्कमफरेंस ऑफ ऑर्बिट एंड दिस इज नथिंग बट अ टाइम पीरियड, है ना। अब ये दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूं, मेरे को क्या मिलेगा, ये दोनों देखो VC है ना, LHS सेम है, तो RHS क्या हो जाएगा, दैट इज 2 पाई R डिवाइड बाय T इज इक्वल्स टू अंडर रूट GM बाय R। स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो यहां पे स्क्वायर करोगे क्या मिलेगा, 4 पाई का स्क्वायर R का स्क्वायर बाय T इज इक्वल्स टू GM बाय R, है ना। तुमको टी कैलकुलेट करना है, टी इधर लेके आओ, आर इधर लेके आओ, जीएम इधर लेके आओ, तो क्या मिलेगा देखो जरा, क्या मिलेगा देखो जरा, ये आर इधर आएगा, आर इधर ऑलरेडी है स्क्वायर, तो आर इंटू आर स्क्वायर दैट इज आर क्यूब, तो यहां पे मिलेगा 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब होल डिवाइड बाय जीएम इज इक्वल्स टू, यहां पे ये टी इधर चला जाएगा, तो टी यहां पे आ गया, हाँ है ना। तो ये आ गया मेरे को टाइम पीरियड का फॉर्मूला। ओके, बट ये फॉर्मूला हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते, हम लोग क्या यूज करते हैं वो हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे, हम लोग ये ज्यादा फॉर्मूला यूज नहीं करते। ओके, हाँ, ये टी स्क्वायर है, यहां पे स्क्वायर होगा ना, जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो यहां पे स्क्वायर होगा, तो ये टी स्क्वायर बनेगा। ओके, हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग जीएम को सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब जीएम को कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं देखो जरा। ओके, अगर हम लोग देखने जाए तो ये आर क्या है, ये तो हाइट पे है ना, एट अ हाइट एच, तो यहां पे जीएम को जरा सब्स्टिट्यूट करो, तो मेरे को पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच क्या होता है, दैट इज जीएम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर, एंड आर प्लस एच इज नथिंग बट स्मॉल आर, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस आई कैन राइट दैट इज नथिंग बट अ स्मॉल आर, तो यहां पे स्मॉल आर का स्क्वायर, यहां से मेरे को जीएम क्या मिलेगा, जीएम इज इक्वल्स टू जीएच इंटू आर स्क्वायर। अब ये जीएम यहां पे उठा के लगा दो, क्या मिलेगा देखो जरा, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब होल डिवाइड बाय जीएम का वैल्यू क्या मिला है देखो जरा, जीएम का वैल्यू मेरे को मिला है दैट इज जीएच आर स्क्वायर, हाँ है ना। तो एक आर कैंसल, एक आर कैंसल, यहां पे एक ही आर बचेगा, देखो स्क्वायर कैंसल, क्यूब कैंसल, एक आर बचेगा, क्या मिलेगा दैट इज 4 पाई स्क्वायर आर डिवाइड बाय जीएच, यहां पे टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर का क्या करो, रूट उधर भेज दो, मतलब स्क्वायर उधर भेज दो, रूट हो जाएगा, तो 2 पाई अंडर रूट आर बाय जीएच, एंड व्हाट इज आर, आर है क्या, दैट इज आर प्लस एच, तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट आर प्लस एच डिवाइड बाय जीएच, दिस इज द टाइम पीरियड का वैल्यू। अगेन इसमें वापस वही कंडीशन लगेगा, इफ लाइक मान लो कि अर्थ सरफेस से बहुत क्लोज उड़ रहा है वो, मतलब एच क्या हो जाएगा, जीरो, इफ एच इज जीरो, ये केस है, याद रखना ये कंडीशन बनता है, तो एच अगर जीरो हो गया तो क्या मिलेगा, दैट इज अंडर रूट आर, क्या मिलेगा अंडर रूट, यहां पे मिलेगा अंडर रूट आर, और यहां पे हो जाएगा जी, खाली जी, जी एच नहीं, क्योंकि बहुत पास उड़ रहा है ना, बहुत पास हो रहा है, मतलब क्या, कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा वहां पे, लगेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये कंडीशन तभी लगेगा जब वो अर्थ सरफेस के बहुत क्लोज होगा, याद रखना ये कंडीशन तभी लगेगा जब अर्थ सरफेस के बहुत क्लोज उड़े, ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू है, बट ये कंडीशन अगर बहुत क्लोज उड़ रहा है ना तो ही लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। क्लियर, समझ में आ गया टाइम पीरियड का डेरिवेशन कैसे आता है। ओके, कभी देखो यहां से तुमको पता चलता है जो केपलर थर्ड लॉ है ना, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यहां से कहानी आता है, देखो ये सारा चीज कांस्टेंट है, 4 पाई स्क्वायर जीएम सारा कांस्टेंट है, तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यहां से कहानी निकलता है वो थोड़ा बहुत। क्लियर, हाँ या ना, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इज बाइंडिंग एनर्जी। ओके, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक। देखो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या होता है कि जो अर्थ से सैटेलाइट है ना वो बंधा हुआ है। ओके, मतलब मान लो ये अर्थ है तुम्हारा, अब ये सैटेलाइट है तुम्हारा, ये ऐसे ऐसे रिवॉल्व हो रहा है, ऐसे ऐसे रिवॉल्व हो रहा है, तो ये अर्थ से बंधा हुआ है ना, तो अर्थ से बंधा हुआ सैटेलाइट को अगर मेरे को उसको छुड़ाना है, उसको मेरे को दूर भेजना है, तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा, दैट इज नथिंग बट अ बाइंडिंग एनर्जी। ओके, मतलब द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू escape that satellite, to escape that satellite which is revolving, कहां पे रिवॉल्व कर रहा है वो, एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, which is revolving। ओके, वो रिवॉल्व कर रहा है एक ऑर्बिट में, उसको मेरे को दूर भेजना है, तो वो जो एनर्जी देना है ना, वो एनर्जी इज अ बाइंडिंग एनर्जी। ओके, क्लियर, कैसे डिफाइन करेंगे, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी
amount of energy required for the satellite, minimum amount of energy required for the satellite to escape that revolving satellite from the earth gravity field, earth gravitational field, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से उसको बाहर भेजने का जो एनर्जी है वो दैट इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी. ओके, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द सैटेलाइट टू एस्केप दैट रिवॉल्विंग सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड. ओके, तो मान लो कि अगर ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, मान लो ये तुम्हारा सैटेलाइट है और ये मान लो तुम्हारा अर्थ है, तो ये अगेन आर हो गया, ये अगेन क्या हो गया, एच हो गया. बराबर. अब ये जब रिवॉल्व कर रहा है तो इसके पास दो एनर्जी है. सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी है. काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, दैट इज हाफ एम वी सी स्क्वायर, क्योंकि ये क्रिटिकल वेलोसिटी से रिवॉल्व करेगा. हाँ या ना. व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी? अगर क्रिटिकल वेलोसिटी हम लोग यहां पे सब्स्टिट्यूट करें तो क्या मिलेगा, क्रिटिकल वेलोसिटी इज अंडर रूट जी एम बाय आर. तो अंडर रूट और स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पे मेरे को काइनेटिक एनर्जी मिल गया. दिस इज नथिंग बट अ काइनेटिक एनर्जी. अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी इसके पहले वाला हम लोग ने वीडियो देखा है. पोटेंशियल एनर्जी बहुत बेहतरीन तरीके से समझा है वहां पे. पोटेंशियल एनर्जी गिवन होता है दैट इज नथिंग बट माइनस जी एम बाय आर. यस और नो. हम लोग अर्थ पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं. तो अगर हम लोग टोटल एनर्जी देखने जाएं तो व्हाट इज द टोटल एनर्जी? भाई कितने एनर्जी से वो बंधा हुआ है. तो टोटल एनर्जी क्या होता है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? दैट इज हाफ जी एम बाय आर माइनस जी एम बाय आर. देखो यहां पे हाफ है, यहां पे 1 है, हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, तो यहां पे आ जाएगा माइनस जी एम बाय आर. ये आ गया टोटल एनर्जी. ये टोटल एनर्जी आ गया, मतलब इतने एनर्जी से वो बाउंड है. ओके ओके, ये एनर्जी से वो क्या है, बाउंड है. ओके, अब ये एनर्जी से अगर वो बाउंड है, मेरे को उसको छुड़ाना है तो कम से कम इतनी एनर्जी मेरे को देनी होगी इन द फॉर्म ऑफ प्लस. मतलब कम से कम उसको मेरे को जीरो करना पड़ेगा. ओके, तो अगर मैं इसको जीरो करूंगा तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी विल बी दैट इज बीई प्लस हाफ जी एम बाय आर. दिस इज नथिंग बट अ बाइंडिंग एनर्जी. दिस इज नथिंग बट अ बाइंडिंग एनर्जी वेयर आर इज अगेन, यहां पे अगर तुम लोग आर देखने जाओ तो आर क्या हो जाएगा, दैट इज कैपिटल आर प्लस स्मॉल एच, मतलब आर प्लस हाइट हो जाएगा अगर यहां पे देखने जाओ. ओके, क्लियर. मतलब इतना एनर्जी, इसका प्लस फॉर्म का एनर्जी मेरे को देना पड़ेगा उसको आजाद करने के लिए. ओके, क्लियर. कम से कम, मिनिमम देना तो इससे ज्यादा है, बट कम से कम इतनी एनर्जी देना है उसको आजाद करने के लिए. दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी. ओके, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द सैटेलाइट टू एस्केप दैट सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड. उसको अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से आजाद करने के लिए जो एनर्जी होता है दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी. और वो टोटल एनर्जी का प्लस होता है, क्योंकि टोटल एनर्जी से तो वो बंधा हुआ है. ये जो नेगेटिव साइन है ना, वो वही बता रहा है कि भाई नेगेटिव साइन बता रहा है कि वो बंधा हुआ है, उसको आजाद करना है, तो उसका ही प्लस लगा दो. क्लियर. हाँ या ना, समझ में आ रहा है? पक्का. ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड योर टॉपिक विच इज नथिंग बट अ ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, मतलब ग्रेविटी और ग्रेविटेशन जो भी तुम्हारा टॉपिक है ये हम लोग ने यहाँ पे खत्म कर दिया. थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो गया, बट मजेदार है कि भाई तुम्हारा जो सिलेबस है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा. ओके, चलो. सो अगर तुम लोग ने यहां तक वीडियो देख लिया है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन है दबा दो क्योंकि नोटिफिकेशन पहुंचना चाहिए तुम तक. ओके, चलो. सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं. आज के लिए बस इतना ही. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.